बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इमदाद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इमदाद रोज़गार आइडियाज़। दोस्तों, स्टार्टअप हो या बड़ा बिजनेस हो, अगर आपने ये 5 बातें ठीक कर ली तो कभी भी आपका बिजनेस फेल नहीं हुआ, आप फ्लॉप नहीं होंगे। क्योंकि अक्सर कारोबारी जो शुरुआती कारोबारी हैं, नए कारोबारी हैं, वो इन 5 बातों की वजह से मेजर बिगेस्ट मिस्टेक हैं। जो ये 5 बातें हैं, 5 मिस्टेक हैं, इनको आप गौर से सुने और ध्यान से सुने, इनको समझें, इनको लिख लें आप। अक्सर नए 100 में से 90% नवे कारोबारी फेल हो जाते हैं, तो आप इसको ख्याल से ध्यान से सुने। सबसे पहली पॉइंट, हम ये नहीं देखें कि कस्टमर का फ़ायदा कहाँ से होगा, कस्टमर की नीड कहाँ से पूरी होगी। सिर्फ हम अपना फ़ायदा सोच लेते हैं, ये नहीं सोचते कस्टमर ग्रोथ कैसे करेगा, उसकी इनकम कैसे बढ़ेगी, उसका मार्जिन कैसे बढ़ेगा, उसका रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, उसकी प्रोडक्ट सेल करने की जो सेल है किस तरीके से बढ़ेगी, वो कैसे ग्रोथ करेगा। ये चीज़ें हम बिल्कुल भी नहीं सोचते, सिर्फ अपना मार्जिन और बड़ा मार्जिन रख के मार्केट में हम निकल जाते हैं। तो ये भी बड़ी से बड़ी पॉइंट है फेल होने की नए कारोबारी की। हम जब तक कस्टमर के माइंड में घुस के वो कस्टमर की सोच को अडॉप्ट नहीं करेंगे, कस्टमर क्या सोचेगा, लेकिन जैसे हम कस्टमर बन जाएंगे कि कस्टमर का माइंड क्या बोल रहा है, क्या चाहता है, क्या आसानियां चाहता है, कितना प्रॉफिट चाहता है, ये जब तक हम नहीं सोचेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहली वजह ये। दूसरी वजह, नेगेटिव कैश फ्लोज इज द बिगेस्ट मिस्टेक। सबसे बड़ी वजह है नए कारोबारी के फेल होने की, नेगेटिव कैश फ्लो। वो इतना उधार दे देते हैं कि मार्केट से रिकवरी ही नहीं होती, या मार्केट से टाइम पे रिकवरी नहीं करते। आपके हो सकता है आपके रजिस्टर में प्रॉफिट मार्जिन शो हो रहा हो, लेकिन कैश पेमेंट आपकी डिले होती जा रही है, आपको मार्केट से रिकवरी टाइम पे नहीं मिल रही। तो आपको टर्नओवर घुमाने के लिए कैश पेमेंट चाहिए, तो आप क्या सोचते हैं, किसी फंडिंग एजेंसी के पास चले जाते हैं, किसी से उधार ले लेते हैं, वो भी आपको एक बार देता है, लेकिन आप वो गलती नहीं सुधारते। उसके बाद वो जो आपका पार्टनर है, वो जो फंडिंग एजेंसी है, वो भी एक बार देती है, उसके बाद बंद कर देती है। तो कोशिश करें, जो भी कारोबार करें, कोशिश करें कि टाइम पे पेमेंट लें या एडवांस लें, या ये जो बिल टू बिल वाला सिस्टम है यहाँ पाकिस्तान में, ये भी इसको कैश बोलते हैं। एक बिल से ज़्यादा किसको नहीं छोड़ें, माना एक बिल, सिर्फ बिल टू बिल चलें। तो ये पॉइंट आप इसको सुधारें, इसको आप इस पे काम करें। भले आपका कारोबार छोटा हो, लेकिन इंशाल्लाह ताला आस्ता आस्ता आपकी मार्केट बन जाएगी। आप कभी भी फेल नहीं होंगे अगर आप इस पॉलिसी पे अमल करेंगे, नेगेटिव कैश फ्लो में नहीं जाएंगे। तीसरी पॉइंट, हम क्या करते हैं, सस्ता माल बेचने के चक्कर में अपना प्रॉफिट और मार्जिन हटा देते हैं, या नहीं रखते। ना रखने के बराबर हम काम करते हैं। शुरुआती हम मार्केट को रिकवर करने के लिए हम प्रॉफिट मार्जिन से खेल जाते हैं, कंप्रोमाइज कर जाते हैं। हम क्या सोचते हैं, फिलहाल मार्केट बना लें, जब मार्केट में हमारा नाम हो जाएगा फिर हम कहीं से इस कारोबार को बढ़ा देंगे, फिर कहीं से फंड लेकर कारोबार को हम आगे कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी आप ये गलती कर जाते हैं कि आप प्रॉफिट और मार्जिन से कंप्रोमाइज कर जाते हैं। ये आपने अगर गलती की तो ये गलती आपको मरा देगी। शुरुआत से आपको अंदाजा नहीं कि मेरा प्रॉफिट कहां से आएगा, बाद में कभी भी आपका प्रॉफिट नहीं निकल सकता। शुरुआत में आपको प्लानिंग करके चलनी है कि कितना प्रॉफिट और मार्जिन पे मेरे को काम करना है, कहां से आएगा, कैसे आएगा। शुरुआत में चीजें नोट करनी है। प्रॉफिट मार्जिन पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना। आप कारोबार कर रहे हैं, खिदमत नहीं कर रहे। तो तीसरी ये पॉइंट अहम थी। चौथी पॉइंट, बेचने की सलाहियत ना होना, स्किल्स ऑफ सेल
सेल्समैन की स्किल्स आप में नहीं है, आपने बड़ा कारोबार खोल लिया, बड़ी दुकान खोल ली, आपने उसको डेकोरेट भी करा लिया, लेकिन आप में सलाहियत नहीं है बेचने की, वो आपके में स्किल्स नहीं है, वो आपके पास गुर नहीं है जिससे माल को बेचा जाता, ये भी एक बड़ी सलाहियत है। बड़ी बड़ी कंपनियां अच्छे अच्छे सेल्समैन हायर करती हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि माल को बेचना ये भी हुनर है, तो वो हुनर आप में पैदा करना है। इस पे मैंने वीडियो बनाई है कि एक सेल्समैन में बुनियादी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे वो लिंक दी है, वो आप देखें। उसमें बुनियादी मैंने बताई है कि एक सेल्समैन में क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो आप देख लें इस वीडियो को, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। तो ये बेचने की सलाहियत भी अपने आप में पैदा करनी है, वो प्लानिंग करनी है कि नए नए कस्टमर लाने, नए नए कस्टमर तक कैसे माल को पहुँचाएँ, ये आप में सलाहियत होनी चाहिए, बेचने की सलाहियत, वरना आपका कारोबार फ्लॉप हो सकता है, फेल हो सकता है। पांचवी चीज, बिला जरूरत खर्चे, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, अननेसेसरी एक्सपेंसेस। जब हमारा काम चलता है, चल पड़ता है, हम एक्स्ट्रा खर्चों में चले जाते हैं। हमारा कारोबार, मिसाल के तो हमें कारोबार से मंथली 30,000 प्रॉफिट आ रहा है, हम खर्चे 35,000 तक ले जाते हैं। बाद में हम ये सोचते हैं हमारा कारोबार फेल हो गया, नहीं चल रहा, या हम जो पैसा हम लगा देते हैं वो भी हम निकाल देते हैं। तो एक्स्ट्रा खर्चे भी नहीं करने, हमारे को बड़े ध्यान से चलना है। जब आपने 1 लाख लगाया है तो जब तक आपका प्रॉफिट 1 लाख तक नहीं निकल के आता, 1 लाख से 2 लाख नहीं होते, तब तक आपको ध्यान से चलना है, किफ़ायत से चलना है। किफ़ायत भी एक बड़ा खजाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अगर आप किफ़ायत करेंगे कभी भी किसी के मोहताज नहीं होंगे। जहां खर्चा करना है वहां खर्चा करें। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक फॉरवर्ड करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।